नमस्कार, मैं नीरज अवस्थी और आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। सिद्धधाम रानीपुरा में गुरुजी का दरबार लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ भक्त लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। दादाजी कहाँ से आए थे आप? हम ग्राम जरारा से, सागर के उस पार है। अच्छा, हमारा नाम जगदीश प्रसाद यादव है। उतने दूर से आए हैं दरबार के लिए, तो क्या देखा आपने यहाँ? हमने सब कुछ देखो और सब सुने और अपने दुख भी बताए गुरुजी ने कि तुम्हें ये प्रकार से दुख हैं और उसकी समस्या भी सुलझाई है। तो जो जानकारी दी आपके विषय में बताया वो सत्य है। सत्य था? सत्य है। अच्छा भैया, आप भी साथ में ही थे? जी। अच्छा दीदी, आप कहाँ से आई थी? खुरई से खुरई से साथ आई। में हम तीन जन। तो क्या बताया महाराज? सही बता जो अब बताया। हाँ सही है। समस्या लेके आई थी? हाँ सही है जो। आप कहाँ से आई थी? हम छरारी से आए हैं। गुरुजी जो बताते हैं सत्य बताते हैं और बिल्कुल सही बताते हैं। तो पहली बार ही आई थी? हाँ पहली बार आए हैं और जो भी बताया उन्होंने सही बताया, सत्य बताया। ये लोगों का कहना है। हम दरबार के अंदर भी चलते हैं और दरबार में देखते हैं कितने भक्तों की अर्जी लग रही है अभी। इनके घर में एक महिला की प्रेतात्मा है और एक जिन्नात है। ये महिला है और ये जिन्नात बैठा हुआ है और इसको किसी ने आपके घर में प्रवेश करवा दिया है। 2 साल से चैन से पानी नहीं पी पा रहे हो यादव जी, भोजन की तो बात बहुत दूर। पर जो हम बता रहे हैं वो इस धरती में अकेले हम ही हैं कि जो हम बता पाए। वो तो परसों आप लोग हमसे आज 15 साल 20 साल से तुम्हारे परिवार सब लोग हमसे परिचित हो, पर जो हम बता देंगे वो इस धरती। तो ये तो किसी ऐसा साधारण आदमी तो ये काम नहीं करवा सकता। भैया साधारण आदमी या जिसका कोई लेना देना आपसे नहीं है, नहीं करवा सकता। और इसमें तो ये घटना है कि आप के यहाँ किसी की अकारण हानि भी हो सकती है। ये स्थिति है आप समझ गए। दरबार लगा हुआ है गुरुजी का और हम बीच दरबार में ही गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी दिखा रहे थे। ये बच्ची जो आई है जिसका नाम रागनी है, ये खुरई से आए जी। और इनके यहाँ किसी ने, आप सामने अपने कैमरा से देख सकते हैं, ये सामने एक महिला खड़ी है जिसके दोनों हाथ भी हैं, सर भी है, पूरा शरीर भी है। तो गुरुजी ये आम लोग कैसे समझ सकते हैं? ये आम लोगों को केवल हम समझा सकते हैं और तर्क वालों के लिए कुछ नहीं है। ये पूरा शरीर है इसका, ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं, ये इसका सर है और ये महिला की आत्मा है और ये जिन्नात खड़ा हुआ है। ये इतना बड़ा इसका ये सर है, ये दोनों हाथ हैं और ये इसका पूरा शरीर है जी। और ये काम इनके किसी विरोधी ने किया है। तो गुरुजी जी आप इसमें देख के इस पे लिखेंगे क्या? इसमें देख के भी हम लिख देते हैं और कभी कभी जैसी उनकी बाबा जी की, बाबा सिद्ध की कृपा हो जाती है तो वो पहले से प्रेरणा दे देते हैं तो लिख दिया जाता है। अच्छा गुरुजी, लोगों को लगता है कि ये कोई ट्रैक है या माइंड रीडिंग है, इस टाइप से भी लगता है ये लोगों कोई को? माइंड रीडिंग नहीं है। इसमें कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार की कोई माइंड रीडिंग नहीं है। ना कोई ये ट्रक है ना कोई ट्रप है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इष्ट के माध्यम से ये प्रेरणा होती है और कोई भी नारियल जब उसको फोड़ा जाता है या सामने जो मरीज रहता है उनका चिंतन जो है, जो गोपनीय है, जैसे कोई गुरु मंत्र है वो गोपनीय होता, किसी को सामने उसको बताया या सुनाया नहीं जाता। तो जब उनका स्मरण किया जाता है तो वो ऊपर से ही उस शक्ति की प्रेरणा होती है कि ये हकीकत ऐसी है। जैसे किसी किसी का हमें नाम पता चल जाता है, अब जो बहुत दूर दूर से आते हैं, तो वो प्रेरणा कोई ट्रक नहीं है। ट्रक वाला कोई माई का लाल इस धरती पे ये नहीं बता सकता कि तुम कितने भाई बहन हो, तुम्हारे यहाँ संतान कितनी है, या तुम्हारे घर में कोई ट्रक वाला ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे भाई की मौत हो गई है। पर यहाँ ये सारे राज खुल जाते हैं। अभी आप लोग जब यहाँ पहुँचे नहीं थे तब एक परिवार आया था जिनको गौ हत्या भी लगी थी और उनके घर में एक मर्डर भी हुआ था। किसी महिला का मर्डर कर दिया था। वो अगले मंगलवार में फिर आएंगे। तो चैन से पानी नहीं पी पा रहे हैं, खाना भोजन की तो बात दूर है। अब सामने जो पेशेंट बैठे हैं, जो दरबारी हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। जी, हम दरबार में ही बात करना चाहेंगे। इस तरफ आ जाइए। कई विषय में गुरुजी ने बताया अभी, तो क्या लग रहा गुरुजी ने कितने % सही बताया? सही बताया। सही बताया 100% सही है। 100% सही। कहाँ से आए थे आप? खुरई से। अच्छा खुरई से आए थे, सिर्फ दरबार के लिए आए थे? दरबार के लिए आए थे। तो आज पहली बार आना हुआ है? पहली बार। अच्छा, कोई फीस वगैरह यहाँ कुछ पे? नहीं।
कुछ नहीं लिया नहीं। गया। तो संतुष्ट हैं आप यहाँ? जी। अभी हम कुछ और भक्तों से भी बात करेंगे। और आप ऐसा 3 भाई हो, 2 बहनें हैं, इतना ही। आपके शरीर में पीड़ा बनी रहती है, इसलिए आपको टेंशन भी रहता है और आपकी पीड़ा ठीक नहीं हो रही। आपके घर में आपके पिताजी लोग पहले किसी देवता को क्या बलि चढ़ाते थे? जी, अभी भी चढ़ती है। आपके यहाँ बलि प्रथा है? परेशान है, घर में अशांति है, कमर में पैरों में पीड़ा बनी रहती है, आपके देवी देवता बलि चाहते हैं। आपको रोग नहीं है, इसलिए आप दवाइयां खाना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। आपके घर की जो भी देवी देवता है, कोई देवी है जिसको बलि चढ़ाते हैं आप लोग? बकरा वकरा चढ़ाते क्या? किस वाटे के? हाँ जी, कोई बच्चे के जन्म का या कोई शादी वादी की बलि देवी जी की बाकी है? बच्चे की है तो अभी मुंह ना। अब जो भी हो हमें नहीं पता, लेकिन जितना मुझे बताया जाता है हम उतनी बात करते हैं। कोई बच्चे अच्छे की बलि बाकी है और आपको 3 साल लगभग होने जा रहा है इस पीड़ा को। 1 साल से ज्यादा, 1 साल से है ज्यादा दर्द। 3 साल से परेशानी घर में है, 1 साल 2 दिन जी से आप परमानेंटली आपकी पीड़ा ही खत्म नहीं हो रही है। पहले तो कभी कभार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द हो गया, गोली गल्ला खा लिया, ठीक हो जाती थी। अब 1 साल 3 दिन से तो गोली नहीं, तुम इंजेक्शन लगवा लो, तुम्हें जो करवाना करवा लो, एक आराम नहीं हो रहा। राजगिर के दाने के बराबर आपको रिलीफ नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण है कि आपके घर में देवी देवताओं को बलि चढ़ती रही है। की सलाह हम ये देंगे कि और अधिक जानकारी लेने के लिए आप अपने घर के दिवाली पे एक नारियल सोमवार को रख देना, रात में एक दीपक जला दे, सुबह वो नारियल उठा करके आप हमारे पास ले आए मंगलवार। तो बारीकी से जो भी जितनी गहरी समस्या होगी वो हम आपको दे देंगे, उसका हल आपको निकाल के दे देंगे। और भगवान की कृपा से चाहा तो अगले ही मंगलवार को आप यहां से इस दर्द को छोड़ करके मुक्ति पाके चले जाएं। समझ गए? तुम लोग 3 समस्याएं लेकर के आए हो दोनों आदमी। कितनी समस्याएं? बस 2 जने एक मत हो जाओ, जोड़ दो। 3 समस्याएं लेके आए हो, उसमें से एक समस्या का हल हम आज कर दे। गुरुजी हम बहुत रोका था, बहुत। तो तुम गलती कर दो, जे क्वार्टर भरत तुम तो गिलास भरेंगे कि जो ठोक के हम सोई आज से शुरू। हमें तो पेन चाह लगे है आदि कर। अरे ज्यादा सी होता है, पीले से घर ही नहीं आता। चाय की कराई जी, ज्यादा से कह अपन ने बोली तो कह दे हमारा तो काम है, तो सो हम टाइम ही नहीं मिलो घरे आगे। आप लोग कुछ ज्यादा ही परेशान हैं और परेशानी केवल मानसिकता आप अपनी बदल लो। जा तो आपने सही बोली, घरे हम खाना बनाए घरे नहीं, लेकिन घरे नहीं खा, घर के बाहर। एक अच्छी बात बता दे बेटा, हमारे जैसे ब्राह्मणों की भाषा को समझने के लिए बहुत आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है मेरे तो बच्चे। बोला कि आपने सही बोली। सुख शांति आपके घर में नहीं है, न तो कोई आपके घर में किसी को भूत लगे, न कोई प्रेत लगे हैं, न कोई देवी देवता का प्रकोप। आप अपनी आत्मा सुधार लो, घर में सुख शांति हो जाएगी। ठीक है? रूपेश, कितने भाई हो तुम लोग? 2 और बहन? कुल 3 हो। ये लिखा है भाई बहन कुल 3, इतना ही हो? ठीक है, अच्छा। बाल गोपाल के हैं? आपकी कुल 2 संतान है। ठीक। और आप लोगों में विवाद होता रहता है, आप अपनी आदत सुधार ले में आप ये 2 काम करना बंद कर दें, अच्छा भला परिवार चलेगा। अब भूत लगे हों तो भैया हम अभी
चमीटा उठाऊं लगे, ऐसा कुछ है नहीं, समझ गए नहीं। नरपत भैया, आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल निरोग हैं। कितने भाई हो तुम लोग? 3 भाई, और हमने इसमें लिख दिया है 3 भाई और बहन, 1। कुल 4 हो। खड़े हो जाओ, जरा इधर आ जाओ। हम नहीं जानते तुम्हें, तुम कहाँ के, राजस्थान के हो, कहाँ के हो? गुजरात की। नहीं, ये राजस्थान के हैं। ये है नृपत सिंह रैली। 3 भाई हो आप लोग, 1 बहन है, कुल टोटल मिला के 4 हो। इतने ही हो? और वो बहन अभी है नहीं जी, संसार में नहीं। वो तो गई दुनिया से। नृपत सिंह, क्या दिक्कत है आपको? आपके यहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, पर इस समय आर्थिक स्थिति से कमजोर हो रहे हो आप लोग क्या? शादी का क्या मैटर है? किसकी शादी का मैटर है? शादी तो फिर शादी तो सबकी हो गई। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी है। तुम्हारे यहाँ संतान? हाँ, संतान है सबके। मेरे 3 लड़की है, लड़का जी। नहीं। आप अपनी श्रीमती जी को साथ में लेकर के आए। जिस नारियल में अंकुर हो गया हो, पीक गया हो जो नारियल, नारियल में अंकुर हो जाता ना, ऐसा नारियल ढूंढ लेना और आपके घर में, परिवार में, आपके काका, दादा, बाबा, जिसने भी ये पीपल का पेड़ काटा होगा, तब से आपके घर में एक समस्या आ गई है, जिसे कहते हैं ब्रह्म का प्रकोप। और परम देवता का प्रकोप आपके घर में चल रहा है, जिसके कारण आपके घर में केवल विवाद, अशांति और परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे कि ये पीपल का पेड़ आपके घर में काटा किसने? जी बता दीजिए। आपके कोई चचेरे या बड़े पिताजी के 2 लड़के, किसके यहाँ 2 लड़के? उन्हीं में से किसी ने ये पीपल का पेड़ काटा है। बड़ी वाली जी, जिसके कारण आपका पूरा परिवार आज परेशानी का सामना कर रहा है। आप लोग कितने भैया हो? पंडित जी हम तो अकेले। तुम अकेले हो? जी। और बहन आपकी? 3। पास में आ जाओ जरा। ये आपका नाम लिखा है, आपने ही लिखा है, हमने नहीं लिखा। जी। आप भाई अकेले, जी। बहन 3 है, जी। कुल 4 लोग। 4 लोग। ठीक है जी। कहीं से गलत तो नहीं लिख गया? नहीं। अच्छा, और ये कहाँ है जरा? वो यहाँ पर पीछे में। हाँ है। अशोक रानी के बहने हो? 2 और भैया? 1 कुल 3 जने हो? तो हमने जो लिख दो ये में भाई बहन कुल 3। ठीक है। आपके माता पिता के यहाँ संतानें तो 4 हुई होंगी, समझ गए? पर 3 लोग आप सामने हैं। आप जहाँ से आई हैं, आपके घर में अशांति का माहौल बना रहता है, और इसका मुख्य कारण है किसी किन्नर ने आपके लोगों को बद्दुआ दे दी। इसमें किसी किन्नर का हाथ है। किन्नर जाना? खसुआ जिन्हों कहते हैं। किसी खसुआ का अपमान आप लोगों ने कर दिया है, और वह बद्दुआ दे करके भग आया है। आज आपके बच्चे ना तो आपकी बात मान रहे होंगे, रोज लड़ाई झगड़ा हो रहे होंगे, और केवल 3 साल से बर्बादी के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। तुमको सावधान कर दे रहा हूं, एक बार नारायण से विरोध कर लेना, लेकिन कभी किसी किन्नर से विरोध मत करिएगा, कभी किन्नर का विरोध मत लेना। ना ब्रह्म जिसे नारायण कहते हैं वो भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इनकी कितनी खराब बद्दुआ होती है। आज से नहीं, 3 साल 2 महीना हो गए, जिसमें आप 11 महीना से
ज्यादा ही परेशानी को सामना कर रहे हैं। समझ में आ रही है? 3 साल 11 दिन में 11 महीना से आप पत्रकार महोदय ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। और इस समय स्थिति आपकी ये है कि ना तो कोई व्यापार आपके हाथ लग रहा है, ना कोई बिजनेस हाथ लग रहा होगा। नौ की गदैया 13 कुड़राई, बुजुर्गों की भाषा में। अगर आप 2 रुपया कमा लेते हैं तो 200 पहले खर्च के लिए ऋण के रूप में आपके ऊपर स्थिति बन गई। आपके यहाँ दुर्गा पाठ कौन करता है? आप करते हैं? बेटा भी कर रहा है जी। आप इस दुर्गा पाठ में गलती ना करें। आप दुर्गा पाठ में गलतियों पे गलती करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आपको लाभ ना हो करके और आप गर्द में मिल रहे हैं। आपका सब नाम? राजू पांडे, IND 24 से मैं हूँ। बेटा भी वो चैनल देखता है हमारा, और हम सिद्धधाम की तारीफ करेंगे। महाराज जी का अच्छा है आना, लोग आएँ निष्कपट भाव से यहाँ आएँ तो 100% सफलता का समाधान होगा यहाँ। ये पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकारों में आते हैं। भैया से हम बात करते हैं यहाँ के विषय में, क्या अनुभव है भैया यहाँ का? देखिए, हम बताएं आपको, सिद्ध बाबा में हमारा आना तो पहली बार हुआ है, लेकिन लगभग 94-95 में जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो उस समय पंडित जी से हमारी भेंट हुई थी। लगभग हमें याद है कि जयसी नगर विकास खंड के अंदर कहीं महाराज जी यज्ञ करा रहे थे, तो उस समय से महाराज जी ने हमसे संपर्क में आए थे। महाराज जी के हम तो महाराज जी चैलेंज करते थे उस समय कि कवन सो काज कठिन जगह माही, जो नहीं हो तान तो पाए। बोले हनुमान जी के पास ऐसी कोई समस्या का वो नहीं है जो आप आएँ और हमारे यहाँ से समस्या हल ना हो। तब उस समय हमारी अवस्था भी रही, युवा रहे, तो उतना हमने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा देखो संत महात्मा हैं, मिलते रहते आते जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं महाराज जी से जुड़े रहे। और अभी जो है लगभग मान के चलें पर 28-30 साल बाद महाराज जी का अचानक मुझे याद आया, तो हमें लगा कि यार कहीं ना कहीं आपसे संपर्क करना चाहिए। और इसी बीच में महाराज जी का नंबर भी हमारे पास आया, और 2-3 दिन से सोच रहे थे, तो एक दिन ऐसी साधारण सी मुलाकात हुई हमारी, तो महाराज जी हमें मिल गए थे। बोले सागर, मैंने फ़ोन लगाया, बोले राजू भाई कहाँ पे हो? तो मेरा महाराज जी सागर में, बड़े बाज़ार में है। तो बोले हम सागर आ रहे हैं। तो महाराज जी से और मुलाकात हुई, तो और उत्साह लगा जगह कि यार जिनको हम सोच रहे थे वो जैसे जैसे हम सोचते गए वैसा वैसा होता गया। महाराज जी ने हमें आदेश किया कि आप मंगलवार को जो है दरबार आएँ। तो हम आज मंगलवार को यहाँ रानीपुरा दरबार में भी आए, और दरबार में आके बहुत अच्छा लगा। जो महाराज जी से अपन ने कुछ नहीं बताया, लेकिन महाराज जी ने जो हमें बताया उसको सुन लगा कि यार कहीं ना कहीं भगवान की बड़ी कृपा है। और लोग जिस जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम जिस भावना से आए थे, हमारे मन के अंदर जो विचार थे वो हमें बिगर बताए। जैसे हम बागेश्वर गए, बागेश्वर वाले महाराज जी तो हमसे कक्का कहते हैं, हमने उनकी परीक्षा ली, उनका इंटरव्यू लिया, तो महाराज जी ने हमें खड़ा कर दिया। महाराज जी ने कम से कम 15 मिनट तक हमसे बात की। तो हम ऐसा नहीं, संत महात्माओं की श्री चरणों की कृपा हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर है, और उन्हीं की कृपा से आज हम रानीपुरा दरबार में आए और महाराज जी से मिले। और जो हमारे मन में था उसका महाराज जी ने मुझे, जो हमारे मन में भ्रम चल था, शंका चल रही थी, एक समाधान नहीं मिल रहा था, वो महाराज जी ने बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया। कोई विशेष नहीं था, लेकिन हल्की सी छोटी मोटी गलती इंसान से होती है, वो गलती हम कर रहे थे, वो महाराज जी ने हमें बड़े तरीके से समझा दिया। और पहले जब आप पत्रकारिता करते तब भी आपने न्यूज़ कवर की हैं शायद प्रयागराज जी की? देखिए, उस समय मैंने बताया मेरे पास दैनिक जागरण था और एक लोकल चैनल चलता था ना। लोकल चैनल में मैंने महाराज जी की और अखबार में लगभग मुझे याद है 98-97 के करीब मैंने महाराज जी की खबरें लगाई थी। उसके बाद आज ये सौभाग्य कहो आप, पत्रकारिता का काम आज भी चालू, लेकिन मेरा बेटा करता है। कोई बड़े शहर के अंदर जो है बेटा काम करता, कोई बहुत बड़ी खबर हो या कहीं विशेष हो तब मैं जाता हूँ। पत्रकारिता से छोड़ नहीं है या पत्रकार से दूर नहीं हुआ, क्योंकि काम ऐसे आ गए हैं गृहस्थी के कारण, तो बेटा काम करता है वो दिक्कत। लेकिन आज फिर वही समय आ गया, इतने समय बाद महाराज जी के पास फिर आए और फिर आपसे मिलकर भी चर्चा फिर हुई। आप अपने घर की परेशानी से परेशान, गृह कलेश आपके घर में बना हुआ है। ये गुरैया बाबा कहाँ है? इनकी पूजा कब कब होती है आपके यहाँ? ऊपर चली जाओ, सबसे ऊपर वहाँ सिद्ध बाबा बैठे हैं, सबसे ऊपर। क्या होगी हमारा जो हाथ मिटा दे
देखिए उतार चढ़ाव तो रहता है, लेकिन आपके यहाँ केवल एक समस्या हमारे सामने निकल के आई है, केवल वही मात्र आपके यहाँ पितृदोष का कारण। ऐसा कहीं से भी नहीं है कि किसी ने आपका बिजनेस व्यापार नौकरी बांध दी हो या कोई ऐसा टोटका टोना कर दिया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके शरीर में है तो किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। सबसे पहली बात तो अम्मा जी ये बताओ, आपको के यहाँ कोई मोमिनन घर पे पहुंचा है या आप किसी मजार पे गई? किस दरगाह पे गई? जहाँ भी गई हो, लेकिन हमें ये पता हो गया कि आप किसी दरगाह पे कोई मन्नत मांगने गई थी। समझ में आ गया आपकी? रेखा सेन, क्या बहने हो तुम? और भैया? 7। कुल 9 जने हो। 7 3 10। सामने के हो? अबे 10 ही हो कि 9? आपने ये लिख दिया है सामने के अभी 9 लोग बचे हो। 3 बहने हो तुम, 7 भैया हो। समस्या आपके घर में सवारी किसको आती? इनके राहुल पापा मतलब पति को आती है। नवरात्रि में जवारे लगते हैं ना, तब जो भी है आपके घर में बीजा सेन का प्रकोप है, आपके घर में सवारी आती है, जो हम देख रहे हैं वो पूछ रहे हैं आपसे। समझ गए? और संसार में भटकने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। घर में बढ़िया दुर्गा जी का बढ़िया अच्छे विद्वान से पाठ करवाएं, हवन करवा दें, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी।